10 मार्च 2024 पेश हैं आज की खास खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटें इंडिया ब्लॉक के लिए जीतेगी फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के कश्मीर में तीनों लोकसभा हलकों से इलेक्शन लड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले पर नाराजगी का इजहार करने के बाद एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ता को कहा कि दोनों पार्टियां इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं और एनसी कश्मीर की तीनों सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पैरों पर खड़ी है और इसने 2019 के आम इंतखाबात में 3 सीटें जीती हैं। हम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीटें दोबारा जीत जाती है तो वो इंडिया इत्तेहाद की जीत होगी, इसमें क्या मसला है। लकड़ी काटने के दौरान गिरते दरख्त की जद में आकर शहरी जान बहक। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा अनंतनाग इलाके में हफ्ता के रोज एक 55 साला शख्स लकड़ी काटने के दौरान गिरते दरख्त की जद में आकर लुकमाए अजल बन गया है। मुकामी ज़राए ने बताया कि मुतलका शख्स उस वक़्त दरख्त की जद में आ गया जब वो अपने आबाई गांव सुबहानपुरा बिजबिहाड़ा में दरख्त काट रहा था। उन्होंने मजीद कहा, उसे फौरी तौर पर करीबी सेहत मरकज ले जाया गया जहां पहुंचने पर उसे मुर्दा करार दिया गया है। दरियाए जहलम में डूबे मजदूर की लाश बरामद, 2 दिगर हनूज लापता हैं। शमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में एक हफ्ते कबल दरिया जहलम में डूबे 3 अफराद में से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। मकामी ज़राए ने बताया कि एक हफ्ता कबल दरिया जहलम पर एक पुल टूटने से उस पर काम कर रहे 3 मजदूर दरिया जहलम में डूब गए थे, जिसके बाद उनकी तलाशी शुरू की गई थी। उन्होंने बताया, हफ्ता की शाम उनमें से एक मजदूर की लाश बरामद हुई है, ताहम अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। भारतीय फजाइया ने जम्मू व कश्मीर लद्दाख में दरमांदा 700 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया। भारतीय फजाइया IAF ने हफ्ता के रोज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दरमियान दरमांदा 700 मुसाफिरों को हवाई जहाज के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है। IAF के एक ओहदेदार ने बताया कि 514 मुसाफिरों को IL-76 के 2 तियारों में जम्मू से लेह के लिए हवाई जहाज के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। 223 अफराद को श्रीनगर से लेह के लिए एक और जहाज में एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही रवा हफ्ता जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के दरमियान कुल 1251 अफराद को हवाई जहाज से एयरलिफ्ट किया गया है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, लोकसभा इंतखाबात से कबल खुलने का अमकान। बफलियाज पुंछ को जनूबी शोपियान जिला से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और तवक्को है कि शाहरा को लोकसभा इंतखाबात से कबल ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक बर्फ हटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ है और तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि 84 किलोमीटर तवील तारीखी शाहरा पर बर्फ हटाने के लिए पुंछ के चंदी मड़ुआ इलाके से काम शुरू हुआ है, जिसके लिए एहलकार और मशीनरीज को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर को लोकसभा इंतखाबात में PAGD से छुटकारा मिलेगा, तारुण चक। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू व कश्मीर तारुण चक ने हफ्ता को गुपकार इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर और उसके अवाम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में PAGD से मुकम्मल छुटकारा पाएंगे। PAGD के इत्तेहाद को गलीज करार देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि इस इत्तेहाद ने अपने दौर में जम्मू और कश्मीर को बर्बाद और तबाह किया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि PAGD नापाक और बदईमान सियासी इत्तेहाद है जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर के लोगों के मफादात को नुकसान पहुंचाना है। जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात पार्लिमानी इलेक्शन के फौरन बाद कराए जाएं, गुलाम नबी आजाद।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने हफ्ता को मुतालबा किया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के फौरन बाद कराए जाने चाहिए। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लोग मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं। आजाद का कहना है कि जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा हर हाल में बहाल होगा। उन्होंने कहा, मैंने अकेले ही इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की थी, जबकि बाकी पार्टियों ने दफा 370 की मनसूखी पर भी कोई बात नहीं की है।